एक बूढ़ी ताई को उसके जवान भतीजे ने 10 टुकड़ों में काट डाला और फिर उसको सूटकेस में भरकर दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक भतीजे ने इतना बड़ा कदम उठाया? दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है राजस्थान के जयपुर में विद्यासागर नगर के सेक्टर 2 की, जहां पर दोस्तों सरोज शर्मा नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र है 64 साल और उसके साथ उसकी 2 बेटियां और उसके साथ उसका एक भतीजा रहा करता है। भतीजे का नाम होता है अनुज शर्मा, जिसकी उम्र होती है 26 साल। दोस्तों, वह सारे लोग इकट्ठे रहा करते हैं और जो बेटियां होती हैं वह पढ़ाई लिखाई के मामले में ज़्यादातर बाहर रहा करती हैं और जो उसका भतीजा है अनुज शर्मा, उसकी जो माँ होती है वह कोरोना काल में गुजर जाती है और उसके पिता पहले से ही नहीं है, यानी कि वह अकेला रह जाता है। और उसके बाद क्या होता है, सरोज शर्मा उसको अपने पास बुला लेती है कि बेटा तू अकेला है, तू हमारे पास आकर रहने लग। इसी तरह से मामला चल रहा होता है, सभी लोग मिलजुल कर आपस में रहा करते हैं। और दोस्तों, अब क्या होता है, जो अनुज शर्मा होता है वह थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का था, यानी कि उसको किसी की भी बातें अच्छी नहीं लगती थी, वह हर एक बात को उल्टा ही लेता था। दोस्तों, अब क्या होता है, अब जो अनुज शर्मा होता है वह सत्संग जाने की जिद करने लगता है। वह कहता है अपनी ताई से कि मुझे सत्संग जाना है, तकरीबन 1 महीने में मैं वापस लौट आऊँगा। लेकिन उसकी ताई कहती है कि बेटा मैं कैंसर की मरीज हूँ पहले से ही और मेरी दवाइयाँ चली हुई हैं कैंसर की, और मेरी बेटियाँ यहाँ पर ज़्यादातर रहती नहीं हैं, वह पढ़ाई लिखाई के मामले में ज़्यादातर दूर रहा करती हैं, तू यहाँ से मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अनुज शर्मा को तो सत्संग करने का एक भूत सवार था, वह सत्संग करने के लिए जाना चाहता था। अब क्या होता है, दोनों ताई और भतीजे के बीच में झगड़ा होने लगता है और दोनों के बीच में इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि जो अनुज शर्मा होता है वह वहीं पर पड़े हुए एक हथौड़े को उठाता है और अपनी ताई के सर में दे मारता है। जैसे ही वो अपनी ताई के सर में हथौड़े को मारता है तो उसकी ताई के सर से खून बहने लगता है और दोस्तों धीरे धीरे देखते देखते उसकी ताई अपनी जान गंवा देती है, सिसक सिसक कर। अब उसके बाद उसके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है कि इस डेड बॉडी को मैं ठिकाने किस तरह से लगाऊं। तो वह बाजार जाता है, एक आरी खरीद कर लाता है और अपनी ताई के तकरीबन 10 टुकड़े करता है। 10 टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को बैग में भरता है और फिर वहाँ पे जो फर्श खून से सना हुआ था उसको धोता है अच्छी तरह से और फिर उस बैग को दिल्ली के जंगलों में ले जाकर उसको फेंक देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों वहाँ पर ताई तो रहती नहीं है, उसकी जो लड़कियाँ हैं वह वापस घर आती हैं, देखती हैं कि उनकी माँ घर पर नहीं है। और यह घटना 9 दिसंबर 2022 की है। तो 9 दिसंबर 2022 को यह हत्याकांड हुआ था। तो वह जो लड़कियाँ आती हैं अपनी माँ को देखती हैं, माँ उनकी वहाँ पर नहीं होती है, तो वह परेशान हो जाती हैं और फिर वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगती हैं। अनुज शर्मा से पूछती हैं कि मम्मी कहाँ गई है। तो अनुज शर्मा कहता है कि मुझसे तो कहकर गई थी कि मैं 2-3 दिन में आ जाऊँगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। अब लड़कियों को कुछ शक होता है और वह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देती हैं अपनी माँ की गुमशुदगी की। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और दोस्तों पुलिस यह जांच पड़ताल लगाती है कि घर पर अकेला कौन था ताई के पास। वह लड़कियां तो पढ़ने लिखने के मामले में बाहर रहा करती थी, तो घर पर अकेला अनुज उसके साथ रहा करता था। अब पुलिस अनुज को ही रिमांड पर ले लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जैसे ही अनुज से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अनुज सारी घटना अपने मुंह से बयां करने लगता है। वह कहता है कि मैं ताई से सत्संग जाने की डिमांड कर रहा था, लेकिन ताई मुझसे मना कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी ताई को हथौड़े से जान से मार डाला। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिलती है, जिसमें पता लग जाता है, सबूत मिल जाता है कि अनुज शर्मा अपनी ताई के टुकड़ों को बैग में भर करके और गाड़ी में रख करके ले जा रहा होता है। और अनुज शर्मा से पुलिस यह भी पूछती है कि वह बैग कहाँ है। तो अनुज शर्मा बताता है कि उस बैग को मैंने दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया है। पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है और उस बैग को, जिसमें डेड बॉडी के टुकड़े पड़े हुए थे, उसको बरामद किया जाता है। उसके बाद अनुज शर्मा को जेल में भेज दिया जाता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ताई ने एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के कि इसके माँ बाप मर चुके हैं अपने साथ रखा और उस बच्चे ने इस तरह का नतीजा उस बुजुर्ग औरत को दिया। तो आप क्या कहना चाहते हो, क्या संसार के अंदर किसी के साथ भलाई करना गलत बात है या फिर उस ताई ने जो किया था वो गलत किया था? आप यहाँ पे अपनी राय जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में भलाई का जो अंजाम होता है बहुत ही बुरा ही होता है ज़्यादातर। ऐसा ही इस घटना के अंदर हुआ है।
अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।